हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रिलेट कर सकती हैं। चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। वेट 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 वेट। अरे मेरा कार्ड चला गया, वेट। ओके, ठीक है, आ गया, मिल गया। गिर गया था नीचे, उठा लिया। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। दी हैंगमैन एंड दी स्टार। आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं कि वो आपके बिना अपनी लाइफ में स्टक है, ठीक है। आप नहीं हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ अपनी लाइफ में स्टक है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत ज़्यादा 24/7 वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, वो आपके बिना अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं। वो ये आपको नहीं बताना चाह रहे, वो आगे मूव नहीं कर पा रहे। वो किसी और तरफ उन्होंने कोशिश की है अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ देखने की, आगे की तरफ मूव करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। उनकी लाइफ स्टक हो चुकी है, ठीक है। आप अगर उनकी ज़िंदगी में हैं, वो आपसे अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो वो आपको बताना चाहते हैं। तो उनकी जो स्टकनेस है, उनकी जो एक जो चीज़ वो हाइड कर रहे हैं, चाहे वो जितना ही आपको नजर आए कि यार अपनी लाइफ में खुश है, मेरे बिना तो इस पर्सन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं हूँ या नहीं हूँ, इसको कुछ फील नहीं हो रहा। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, वो आपके बिना अपनी ज़िंदगी में स्टक हो चुके हैं। वो आप नहीं है तो उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, उनको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। उनको अगर फाइनेंशियल गेन हो रहा है, उनकी लाइफ में उनकी फैमिली में हैप्पीनेस है, तो वो फील नहीं कर पा रहे। वो लोगों के साथ होते हुए भी लोगों के साथ नहीं है, वो आप पे ही स्टक है, ठीक है। अगर उनकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं तो उन ऑप्शंस को आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। स्टार के साथ आपके पार्टनर हील करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये सब कुछ हाइड कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। लास्ट टाइम ऐसा हो सकता है आप लोगों की जो भी बात हुई, या तो जिसमें लेस टू कॉन्टेक्ट हो गया तो आप लोगों की बात सही से हो नहीं पा रही, या तो कम्युनिकेशन आप लोगों की किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हुई। कोई ना कोई बात है जिसको क्लियर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनको होप है, वो उसको हील करना चाहते हैं। वो स्टक है, वो आपके बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो अपने साथ जस्टिस चाहते हैं और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको कहीं भी हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, कहीं भी पीस फील नहीं हो रहा। वो अपनी लाइफ के किसी भी मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, वो ये हाइड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो जहाँ भी खड़े हैं वो खुश नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। उनका आपके साथ ना होना उनको बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। लेकिन वो ये सब चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने में, बहुत ज़्यादा जैसे उनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम लोग सोशल मीडिया में लोगों की स्टेटस को और पिक्चर्स को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं, ओ ये तो कितना खुश है। वो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो यहाँ पर कुछ आपके पर्सन के साथ सीन ऐसा है कि अंदर क्या चल रहा है उस पर्सन के सिर्फ वही समझ सकता है, वो सिर्फ वही जान सकता है। वो किसी को नहीं बता पा रहा। वो ये पर्सन खास तौर पे जो मैन होते हैं, ये वुमेन्स भी होती हैं, जो अपने अंदर चल रहा होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर रही होती। क्योंकि एक ईगो हमारे जो टाइम में ये इधर ईगो बहुत मैटर करता है। ये ईगो की जंग है, ये ईगो क्लैशेस होते हैं इस टाइम। जो ईगो की जंग है आपस में, जो जितने भी यहाँ पर पार्टनर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर केसेस आते हैं, जितनी भी लोगों की रीडिंग करते हैं, चलो आपको रियलाइज हो गया, ठीक है, कहीं आपको मूव करना है, किसी से अपोलॉजी करनी है, क्यों नहीं जा रहे भाई। ईगो क्यों यार, ईगो का क्या करना है। जब रिश्ता ही नहीं रहेगा तो ईगो को रख के करोगे क्या, अचार डालोगे क्या। तो प्रॉब्लम ये है इस पर्सन के साथ, क्या अपना ईगो डाउन ना हो जाए।
स्टक है, आप पे ही स्टक है। सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त पार्टी पार्टी कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इवेंट अटेंड कर रहे हैं, इधर इधर मस्तियाँ हैं, उधर मस्तियाँ हैं, लेकिन उस जगह वो होते हुए भी नहीं है वो पर्सन, क्योंकि उसकी चीज़ें आपके साथ डिस्टर्ब हैं, ठीक है। हाइड क्या कर रहा है? अपनी लाइफ में कितना अपसेट और डाउन फील कर रहा है आपके ना होने से, ये सब कुछ अपने इमोशंस हाइड कर रहा है। 24/7 सोच रहा है इस सिचुएशन में कैसे जस्टिस आएगा, ठीक है। 24/7 सोच रहा है, बहुत डीप थिंकिंग कर रहा है 4 ऑफ सूट के साथ, ठीक है। बहुत कुछ है जिससे चीज़ें सही हो सकती हैं, एक स्टेप लेने की बात है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी लेकर आना चाहता है। होप नज़र आ रही है रिलेशनशिप में, लेकिन आएगा कौन? बहुत स्लो है, आ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, आपका इंतज़ार करते करते मूवमेंट कर रहा है कि जितना स्लो चलूँ उतना ही ठीक है, चलो भाई ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ हाँ काफ़ी है, ठीक है ना। तो बहुत स्लो है ये नाइट, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, आपको आता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा होगा। आ रहा है लेकिन अपनी सोचों, पहले सोचों से गुजर रहा है, फिर दिल में आ रहा है, फिर दिमाग से गुजर रहा है, फिर रास्ते पे आ रहा है, कुछ इस टाइप का अपना स्लो मोशन में चलता चला जा रहा है, ये पर्सन आ रहा है, ठीक है। लेकिन तो ये हाइड क्या कर रहा है? अपनी स्टकनेस, अपना अपना सैडनेस, अपने आपके ना होने का एहसास, सब कुछ हाइड कर रहा है आपसे। आपसे जब वो कम्युनिकेट करता था, कितना एक अपने आप को पावरफुल समझता था, कितना कितना अपने आप को ये, कितना एक इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आपके साथ जुड़ने से आता है, वो सब कुछ हाइड कर रहा है। ये सोशल मीडिया में पिक्चर्स के साथ और इवेंट्स अटेंड करते हुए, पार्टी करते हुए जो ये वीडियोस और पिक्चर्स लगती हैं, कभी किसी पर्सन के साथ, कभी किसी पर्सन के साथ, ये सब कुछ ड्रामे हैं, ठीक है। ये सब कुछ दिखावा है, ड्रामे हैं, और कुछ नहीं है। आपके पर्सन जो हाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपना अकेलापन, ठीक है, एक अलोन टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। विक्ट्री चाहता है ये इस पर्सन इस रिलेशनशिप में, और ये सब कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। इसके दिल में है कि आपसे अपोलॉजी करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा यही पर्सन ठीक हो, ठीक है। अगर ये सोचता है कि आपने 50% गलती करी है, तो इसने कहीं ना कहीं 50% इसकी गलती है, इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। 2 ऑफ हैंड्स, डिसीजन मेकिंग करनी है इसने कि कब इसको कदम लेना है, कब इसने आपकी तरफ आना है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, और इतना करेज और स्टेमिना इसके पास नहीं है अपनी ईगो को डाउन करने का, क्योंकि ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहता है अपनी, क्योंकि ये आपको देख रहा है इस वक्त, आप कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है इसके साथ, ठीक है। आप इसके साथ बहुत कुछ सोच नहीं रहे, आपका बिल्कुल फेस टर्न हो चुका है। अगर ये देखें, यहाँ पर ये पर्सन अगर इस तरफ देख रहा है, ये कप लेकर आपकी तरफ आ रहा है, और ये पर्सन इस तरफ देख रहा है, ये पर्सन इस तरफ, मतलब कि इस तरफ आ भी रहा है तो आप इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं, आप आपके अंदर कुछ, आप पहले इसने बहुत ज़्यादा आपके अंदर एटीट्यूड फील नहीं करा, लेकिन अब कर पा रहा है, आपके अंदर ईगो देख पा रहा है, तो इसके भी अना पे बनी हुई है, एक ईगो पे बनी हुई है, मैं ही क्यों, अरे भाई, एक 10,000 बार सामने वाले ने भी किया है, अगर आप एक दफ़ा आप पहल करोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कंफ्यूज है, आना चाहता है, ठीक है। आप मैं आपको ये कंफ्यूज नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं अब इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप इतने कोल्ड और डिटैच इसलिए हुए हैं, आपने हमेशा यहाँ पर स्टेप लिया, कदम लिया, हर दफ़ा रिलेशनशिप को आपने संभालने की कोशिश करी, यहाँ पर हर आर्ग्यूमेंट को आपने अपने ऊपर लेकर सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन अब आप इस बार कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपको नहीं पता फ्यूचर क्या है, कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, जब कब तक आप चलाना चाहेंगे और रिलेशनशिप चलेगा, और अगर इस पर्सन पे बात आ जाएगी तो क्या रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इसकी हरकतों से। ये आप चाहते हैं ये पर्सन डिसीजन मेकिंग रहे, ले, ये रहना चाहता है या नहीं इस सिचुएशन में, अगर नहीं रहना चाहता तो जाए, अगर रहना चाहता है तो ये आगे आपकी तरफ आके कांटेक्ट करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये ब्लॉकिंग सिचुएशन हो आप लोग के बीच। आई एम श्योर ये वर्क पुट ऑन करना चाहता है, ये सब कुछ हाइड कर रहा है आपसे, इस रिलेशनशिप में अब एफर्ट डालने के लिए रेडी है। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको इंडिविजुअली ग्रो करता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस है, इसको ऐसा लग रहा है इसने एक अच्छा पर्सन को गंवा दिया, एक ऐसे पर्सन को जो इसको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता था। आपने, ऐसा हो सकता है इसको मैरिज ऑफर किया हो, या तो अब इसके माइंड में है आपके साथ मैरिज करना, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, मैरिज करना, ठीक है। 4 ऑफ Wands के साथ ये सेकंड टाइम आया है,
टू, ये क्या है, 10 ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन अब इसको ये रियलाइजेशन ये हो रही है, आप काउंटर पार्ट बन सकते हैं उस टाइम हो रही है जब जब यहाँ पर हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, हर चीज़ एक एंडिंग पे आ चुकी है, जब आपने बिल्कुल एफर्ट करना बंद कर दिए। ये क्या छुपा रहा है? ये आपसे एफर्ट चाह रहा है, ठीक है, ये आपसे एफर्ट चाह रहा है। अभी भी इसको होप है कि आपकी तरफ से टेक्स्ट आएगा, आपकी तरफ से कॉल आएगा। ये आपके पास रख के दिखाना नहीं चाह रहा, ये सोच रहा है कि तुम नहीं है तो मेरी ज़िंदगी कौन सी रुकी है, आगे की तरफ चलती ही जा रही है। तुम्हारे होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ना होने से भी कुछ नहीं। और फील क्या कर रहा है? द लवर। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ फ्रेंड्स और यहाँ पर है लवर, ठीक है। फील क्या कर रहा है आपके लिए? लव, फीलिंग, इमोशंस, हर्मिट पोजीशन पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिव से आपको जाने नहीं देना चाहता अपनी ज़िंदगी से। देखिए यहाँ पे है पेज ऑफ फ्रेंड्स और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपने वॉक अवे करने का सोच लिया। इसका लव, क्वीन ऑफ कप्स, ये तो आपको जानता है एक प्यार से, एक आप प्यार करने वाले पर्सन है, एक आप देने वाले पर्सन है। ऐसा हो सकता है इसने रिलेशनशिप अपना पेंटिकल की वजह से डिस्टर्ब किया, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान इसने जो निगलेक्ट किया आपने अपने पेंटिकल की वजह से, अपने अपने काम की वजह से, या तो इसने आपका ऑफर रिजेक्ट एक्सेप्ट करते हुए भी आपको वो वैल्यू, वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाया जो करना चाहिए था रिलेशनशिप में। या तो कोई पर्सन ऐसा आ गया जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी था, जो इसकी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ दे सकता था। लेकिन इस वक्त आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आप स्टेबल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग करता है तो आप बहुत बेटर हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल और वो पेडिस्टल पे आपको रख पा रहा है, देख पा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसे फजूल से पर्सन हैं और आपको सिर्फ एक मैरिज चाहिए, आप किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, नहीं, ये सब कुछ फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत, आप पास्ट वाले पर्सन नहीं रहे, बहुत कुछ ग्रो हो रहा है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। आप पास्ट पास्ट की तरह आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि ये आएगा, चीज़ें होंगी, आप खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। या तो आपने फैमिली पे या किसी पे भी ऐसे डिपेंडेंट नहीं है जैसे पास्ट में चीज़ें थी, आप इस तरीके के पर्सन नहीं रहे। ये देख रहा है, आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग लगातार जारी है। पेज ऑफ फ्रेंड, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर, क्योंकि बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा एक रोने धोने वाली एक्टिविटीज़ नहीं है। आप ये जो कर रहा है दिखावे में कर रहा है, आप जो भी करते हैं, अगर आपकी जो भी फीलिंग्स होती है आप वही पोस्ट करते हैं, उसी तरीके से आप एक्ट करते हैं, ये आपको जानता है। तो आपकी एक्टिविटीज़ को उसको पता ही है, आप इसकी वाली एक्टिविटीज़ नहीं है दिखाने के लिए कुछ और, आदि के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये वाली एक्टिविटीज़ आप नहीं करते, ठीक है। इस बात का इसको अंदाज़ा है। यहाँ पर क्या छुपा रहा है आपसे? प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं? मून, डार्कनेस, डर, मून, यहाँ पर जो है इसको मून है, इसको फेयर हो रहा है कि आप इसको छोड़ जाएंगे। ये फेयरफुल है आपसे, ये अपना फेयर को हाइड कर रहा है, ठीक है। अपने फेयर्स को छुपा रहा है आपसे कि आप इसकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। डार्कनेस, अब खुद को अकेला होने से डर रहा है, ठीक है। आपसे क्या छुपा रहा है? अकेला ना हो जाऊं मैं, यहाँ पर उसको जो अकेलापन से उसको डर लग रहा है। मून यहाँ पे डार्कनेस है, उसको खुद को अकेला करने से डर लग रहा है। 7 नंबर आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है कहीं ना कहीं से, फेयर है उसको कि आप चले जाएंगे आगे, किसी और को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई भी आपकी लाइफ में आएगा आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ग्रोथ छुपा रहा है कि इसको आपको ग्रोथ होते हुए देखकर इसको, प्लांट्स जो आपने आपने जो सीड किया था वो सब कुछ ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, इसलिए इसको फेयर है कि आप इसकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। कोई भी आपको अप्रोच कर लेगा, कोई भी आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा ऑफर दे देगा, आप कभी भी आपको इसको एक ऐसी खबर सुनने का ना मिले कि आपकी मैरिज हो रही है, आप किसी के साथ कमिटेड हो चुके हैं। तो उसको फेयर, एक फेयरफुल एनर्जी में आपसे अपने फेयर को छुपा रहा है। आप जो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं वो देख पा रहा है ये कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। डिजर्ट, ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, ठीक है। आप कहाँ से बिल्कुल एक एक बंजार, एक जैसे जैसे एक बेजान और एक ऐसी जो जगह जहाँ पर कुछ हो नहीं सकता था, ये वहां पर एक प्लांट को सीड होता हुआ, ग्रो होता हुआ देख रहा है। जैसे इसने, अगर इसने आपको ये सोचकर छोड़ा था कि आप बिल्कुल बेकार पर्सन है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये अब ये हैरान है, जिसको जिसको ऐसा लगा था बिल्कुल ऐसा सहरा है, यहाँ पर कोई चीज़ उग नहीं सकती, यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं मिल सकता। जैसे आपको इसने वो वैल्यू, वो कुछ भी नहीं दिया था, इसने आपको ऐसा ऐसा पर्सन समझ के छोड़ा था कि
इस पर्सन में कोई पोटेंशियल नहीं है, इस पर्सन में कोई पावर नहीं है, ये पर्सन कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकता, ठीक है। ये मैरिज करेगा सिंपली, अगर आप लड़की हैं तो कोई जॉब वॉब नहीं, कुछ भी अपने कैरियर को बना नहीं सकती, ये सोचकर छोड़ता। इसने कुछ था, इसने इसने आपके अंदर बहुत ज़्यादा मीन मेक निकाली हो सकती है, जैसे आपकी लाइफ के लिए, आपके रहन सहन को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आप कुछ करते नहीं हैं इस चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है नहीं आप बहुत ग्रो हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको इंडिपेंडेंट होता देखकर हैरान है ये पर्सन। इसको जो आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, इसको इसको जो डार्कनेस, इसको जो फील हो पा रही है, इसको जो फेयरफुल फील हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ देख रहा है आपकी, ठीक है। यहाँ पर है वॉइस, स्पीकिंग योर वर्ड, स्पीकिंग योर वर्ड। इसने कुछ ना कुछ आपको ऐसा कहा था जो जिसने मजबूर किया आपको अपने ऊपर काम करने के लिए। आपसे क्या छुपा रहा है, ये अपनी अपने बातों को, अपने अल्फाजों को याद कर रहा है, किसने आपसे क्या क्या कहा था, किस तरीके से इसने आपको डिग्रेड और किस तरीके से इसने आपको एक एक मिसबिहेवियर करके अपनी लाइफ से बाहर करा था, किस कदर का एक बेकार और ख़राब इंसान समझा था, जिसकी लाइफ में कुछ नहीं और जो कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। एक बिल्कुल ऐसी एक एक बेकार ज़मीन जिस पे कुछ उग नहीं सकता, एक एक बिल्कुल बंजर जिसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन आपने वहाँ पर आपने ऐसा कुछ करके दिखाया, ये पर्सन हैरान है, आपको इंडिविजुअली ग्रो होता हुआ देखकर हैरान है, फील कर पा रहा है इसने कहाँ कहाँ आपको क्या क्या कहा है। इसको याद है, आपको वर्ड्स इसके याद हो ना हो, लेकिन इस पर्सन को याद है, इसने कुछ ना कुछ आपके लिए नेगेटिव लिया, इसने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कहा है, इसके वर्ड्स ने आपको हर्ट किया है, इसके एक्ट ने आपको हर्ट किया, सबसे ज़्यादा इसके वर्ड्स आपको खाए हैं, इसके वर्ड ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। सॉलिट्यूड, इनर कॉर, आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में चले गए थे जब भी आप स्नो, साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंस मोड पर है ये पर्सन और आप सॉलिट्यूड में चले गए थे। इनर कॉर, आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क करा है, मैं आपको बता दूं आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क करा है। ये आपकी ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, आपको ग्रो होता हुआ देख पा रहा है। स्नो बहुत ज़्यादा साइलेंट, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, इसको समझने वाला, इसको देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब जो जिस 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 चीज़ पर इसको बहुत ज़्यादा ये था ना कि ये बहुत ज़्यादा एक अपनी एरोगेंसी में गया था, इसके पास कोई एजुकेशन ज़्यादा थी, या इसके पास मनी ज़्यादा था, या इसका रहने चीज़ों का तरीका अलहदा था, जिसको भी इसने एक ढाल बनाया था, जिसकी वजह से गया था, कुछ भी इसके साथ नहीं रहा, ठीक है। कुछ भी इसको खुशी नहीं दे पा रहा, अगर साथ भी है तो बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है और फेयरफुल है कि आप इसकी ज़िंदगी से एक जा रहे हैं, या तो आपका बस साथ कुछ टाइम का है, या तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपके जो आखिरी वर्ड्स थे, आखिरी बातें थी, वो याद कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है अब बस वो सब कुछ आखिरी ही था, अब ज़िंदगी में कभी भी आप इसके साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है। एक हमारा जो कार्ड स्टार्ट हुआ था वो भी एक हैंगमैन से स्टार्ट हुआ था, और एंडिंग जो इस रीडिंग की हो रही है वो हर्मिट से हो रही है। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, यहाँ पर भी साइलेंस आ गया, बहुत ज़्यादा साइलेंट है और अपनी अपनी चीज़ों को सोच रहा है। इसने कुछ ना कुछ आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा, आपका 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 आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गए इसके वर्ड्स की वजह से, आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड, और एक जैसे किसी ने आपके कम पीछे जैसे किसी ने छुरा घोंपा हो, आपने जितना इसको अपना समझा, इसने जितनी आपकी कमियां और अपनी आपकी खामियां पकड़कर आपको टॉर्चर किया, इसने कुछ ना कुछ इसने आपके साथ नेगेटिव एक अपने अपने अल्फाजों से किया है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, नेक मिले का अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।